कितना आया सेकेंड पार्ट का आंसर? सेकेंड पार्ट का आंसर निकाला किसी ने? Yes, anybody got the answer for second part? Hello? Second part. I am not audible or not? Hello? Speak something.
So voltage across CD, EMF 12.45, current 20 and R 0.03. What answer you are getting? क्या आंसर आया? 13.05. 13.05 volt. 05. So in this way you will be solving the problem. Then next heading डालो हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अब हम सेल्स के कॉम्बिनेशन लेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इसमें फर्स्ट वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन. Now when you are connecting the cells in series, the negative of one cell will be connected with positive of other. फिर इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से. And in this way you will connect number of cells. इसका भी EMF ही, इसका भी EMF ही, and internal resistance R. And across this we have connected some external resistance, capital R, and we have to find the current, and total there are n number of cells. N cells are there. So when you are connecting cells in series, नेगेटिव ऑफ वन विल बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ अदर. फिर उसका नेगेटिव पॉजिटिव से, फिर उसका नेगेटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन होगा. और इस तरह ये जब सेल्स कंबाइन हो गए, इट विल बी नोन एज बैटरी. बैटरी जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो राइट डाउन, कंसीडर n number of cells each of EMF E and internal resistance small r are connected in series and the battery so formed is connected and the battery so formed is connected to external resistance. इसके बाद and the battery so connected, sorry, the battery so formed is connected to external resistance R, capital R. n number of cells, हर एक का EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R. सीरीज में कनेक्ट किया, बैटरी बनी, उस बैटरी को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया. हमें करंट निकालना है. करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी अभी तुम न्यूमेरिकल भी कर चुके हो. फॉर्मूला होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस. तो फर्स्ट विल फाइंड टोटल EMF.
Now when n cells will be connected in series, total EMF will be n into E. सबके EMF ऐड हो जाएंगे। देखो यहां निगेटिव, इसकी करंट का डायरेक्शन ये है लेफ्ट में, इसकी भी करंट लेफ्ट में, इसकी भी करंट लेफ्ट में, इसकी भी करंट लेफ्ट में, सबकी करंट का एक ही डायरेक्शन है। तो यहां पर हमने ऐड किया है। और जब अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था तो उसमें हमने ईएमएफ सब्ट्रैक्ट किया था, क्योंकि चार्जर की और बैटरी की करंट का डायरेक्शन अपोजिट था। यहाँ पे सबकी करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ये सारे ईएमएफ ऐड होंगे और ऐड होके एन हो जाएगा। देन टोटल रेजिस्टेंस जो होगा R प्लस आर प्लस आर प्लस आर NR हो गया, और ये कैपिटल R इसके साथ सीरीज में, तो प्लस कैपिटल R। सो करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी I will be equal to total EMF upon total resistance. टोटल EMF है तुम्हारा NE और टोटल रेजिस्टेंस है NR प्लस R। दिस इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। लेकिन जब न्यूमेरिकल होगा तो तुम केवल ये करोगे, टोटल ईएमएफ निकाल लो, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो, ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये केवल डिराइव करने के लिए है। अब यहां पे देखते हैं, इफ NR इज मच लेस देन कैपिटल R, that is, write down, that is total internal resistance is much less than external resistance. मतलब you have cells whose internal resistance is very small. You have type of cells whose internal resistance is very small, तो NR is much less than capital R। तो NR को नेग्लेक्ट कर दोगे कैपिटल R के रिस्पेक्ट में, तो I will be equal to NE डिवाइडेड बाय NR जो है बहुत स्मॉल है, तो इसको नेग्लेक्ट करो, कैपिटल R बचा। और ये जो E बाय R है, दिस इज करंट ड्यू टू वन सेल। ये है तुम्हारा करंट ड्यू टू वन सेल। अगर केवल एक सेल होता तो टोटल ईएमएफ E हो जाता, टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R होता, लेकिन स्मॉल r बहुत छोटा है, तो E बाय R करंट ड्यू टू वन सेल। तो I जो होगा n टाइम्स करंट ड्यू टू वन सेल। तो इफ यू वांट टू ड्रॉ हैवी करंट and cells are having very small internal resistance, then they will be connected in series to draw heavy current. तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा, which type of cells are connected in series to draw heavy current? So which type of cells are connected in series to draw heavy current? Those having very small internal resistance. अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है तो उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं टू ड्रॉ हैवी करंट। जरा देखो, अगर मान लो बाई चांस
इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो ये NR जो है ये यहाँ पे रहेगा और कैपिटल R नेग्लेक्ट हो जाएगा, और फिर N और N कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा E/R। दिखाते हैं तुम्हें। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का बहुत ज्यादा है तो I हो जाएगा NE डिवाइडेड बाय NR, E/R आया। मतलब तुमने 50 सेल सीरीज में लगा दिए हैं, 50 सेल सीरीज में हैं, लेकिन करंट उतनी ही मिल रही है जो एक सेल देता है, तो ऐसे सेल को सीरीज में लगाने का कोई तुम्हें एडवांटेज नहीं मिलेगा। सो विच टाइप ऑफ सेल्स विल बी कनेक्टेड इन सीरीज टू ड्रॉ हैवी करंट? दोज हैविंग वेरी स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी को कोई डाउट? यस यस, एनीबडी? नो। देन सेकेंड कॉम्बिनेशन लिखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेल्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, now here positive of each cell will be connected to one point। सबके पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट होंगे, इसमें पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्शन नहीं होगा। सबके पॉजिटिव टुगेदर और नेगेटिव टुगेदर, सबके पॉजिटिव जो हैं एक साथ कनेक्ट कर दोगे और नेगेटिव वाले टर्मिनल्स एक साथ कनेक्ट कर दोगे। ये कॉम्बिनेशन तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, और उसके क्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, सबका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस R, और इस तरह के M सेल्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। ये इसका सर्किट हो गया। So m number of cells each of EMF E and internal resistance R are connected in parallel। m number of cells को in which each having EMF E and internal resistance R are connected in parallel। अब देखो, ये सेल AB के बीच में है, ये वाला सेल भी AB के बीच में है, ये भी AB के बीच में है, तो सर्किट का टोटल EMF जो रहेगा यहां पर, टोटल EMF जो एक सेल का होगा वही रहेगा। इसमें EMF एड अप नहीं होगा, क्योंकि सेम 2 पॉइंट्स के बीच में सारे सेल्स कनेक्टेड हैं। ये काफी ध्यान रखने की वाली बात है, नहीं तो जल्दी में ME लिख जाते हैं। इफ द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन EMF विल रिमेन सेम एज दैट ऑफ वन सेल, तो E रहेगा। देन टोटल रेजिस्टेंस पे आते हैं। एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। अगर सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो सारे सेल्स जो हैं सेम 2 पॉइंट्स के बीच में हैं। सारे सेल्स देखो यहाँ A और B के बीच में लगे हैं, ये भी AB के बीच में, ये भी AB के बीच में, ये भी AB के बीच में, तो सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो सर्किट का EMF वही रहेगा जो एक सेल का है।
पैरेलल में m इंटू ई नहीं करोगे, कितने भी सेल लगा दो ईएमएफ वही रहेगा जो एक सेल का है। तो टोटल ईएमएफ ई और टोटल रेजिस्टेंस जो होगा ये आर ये आर ये आर ये आर सब पैरेलल में लगे हैं और पैरेलल में हो जाता है आर बाई एम, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, उसके बाद उसका रिवर्स करोगे तो r बाई एम आएगा और कैपिटल R सीरीज में आएगा इस कॉम्बिनेशन के, क्योंकि सबकी करंट ऐड होके यहां पे फ्लो करेगी। तो ये सीरीज में आ गया इस कॉम्बिनेशन के, तो r बाई एम प्लस कैपिटल R, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। हमें तो ये करंट चाहिए ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, तो करंट I इज टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जनरल फार्मूला, टोटल ईएमएफ है E और टोटल रेजिस्टेंस ये है R बाई एम प्लस R। एलसीएम ले लो, R प्लस एम आर